प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा चांदी का कड़ा। अक्सर आपने देखा होगा किसी ना किसी के कहने पे हम लोग धारण कर लेते हैं, या कोई भी आपको राह चलते भी कह देता है अरे गुस्सा ज्यादा आ रहा है, चांदी का कड़ा डाल लो, उससे अच्छा होता है। आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि चांदी का कड़ा क्या सबको फायदा कर सकता है, इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, किसको धारण करना चाहिए और किसको धारण नहीं करना चाहिए। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। इससे पिछले वीडियो में जब हमने ये एक चर्चा की थी कि क्या हाथ पे आपको धागा बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए, तो उसके अंदर हमने कुंडली के तीसरे भाव की चर्चा की थी कि जो भी चीज हम धारण करते हैं अपने हाथ पे, उसका कुछ कुछ फल आपकी कुंडली के तीसरे भाव के हिसाब से मिलना शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आप चांदी का कड़ा अपने हाथ पे धारण करते हैं या हाथ में किसी भी रूप में चांदी धारण करते हैं तो आपको कैसे फल मिल सकते हैं, अच्छे फल क्या मिल सकते हैं, बुरे फल क्या मिल सकते हैं और बुरे फल किनको मिल सकते हैं। सबको अच्छे फल मिले ऐसा भी जरूरी नहीं है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सबको बुरे फल मिले। 90% केसेस में फल ठीक ही मिलते हैं, पर 10% केस ऐसे भी होते हैं जिसमें चांदी का कड़ा डालने का नुकसान देखा गया है और गलती से कहीं आप उस 10% में तो फॉल नहीं कर रहे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि पहली बार आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। पहले तो इन रूटीन हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि चांदी के कड़े के फायदे क्या क्या हैं, फिर उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो जानेंगे, और किन किन ग्रहों के योग में डलवा सकते हैं और किन किन ग्रहों के योग में नहीं डलवा सकते ज्योतिष के दृष्टिकोण से। इसमें हम किसी गुस्से की बात नहीं कर रहे, कोई मन की चंचलता की बात नहीं कर रहे। हम जो भी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्री के हिसाब से, क्या वो चीज आपके लिए रिकमेंडेड है या नहीं है, सिर्फ हम उस पर ही बात करेंगे। पहले तो फायदा क्या करता है चांदी का कड़ा या चांदी किसी भी तरीके से जब हम धारण करते हैं हाथ पे, तो सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे डालता है। मन की चंचलता को कम करता है, आपके टेम्पर को रेगुलेट करता है, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। और यदि स्टूडेंट्स इसको धारण करते हैं तो वो आपको आपकी एजुकेशन का पूरा एडवांटेज दिलाता है, आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है। ये बेनिफिट्स इन रूटीन हमें यदि हम चांदी का कड़ा डालें तो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारे टेम्पर को कंट्रोल करेगा, दूसरा हमें हमारी शिक्षा के अनुरूप कैसा निर्णय लेना चाहिए वो हमें बताएगा, मन की चंचलता को कम करेगा, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। और यदि कोई व्यापारी है और वो चांदी का कड़ा धारण करता है और दुर्गा माता की आराधना यदि वो साथ में करता है तो बिजनेस करने की ताकत उसके अंदर बढ़ाएगा। और यदि हम ग्रहों की बात करेंगे तो जितने भी चंद्रमा के मित्र ग्रह होते हैं, सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है, इन 3 ग्रहों को सपोर्ट करने के काम भी आता है। तो चंद्रमा इन 3 ग्रहों को सपोर्ट भी करता है। जब हम अपने शरीर पे किसी भी तरीके से चांदी को धारण करते हैं तो वो सूर्य को सपोर्ट भी कर वो मंगल को भी सपोर्ट कर सकता है और वो बृहस्पति ग्रह को भी सपोर्ट कर सकता है। और अपने गुणों में वृद्धि लाने के लिए तो चांदी अक्सर डलवाई ही जाती है। वो निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली के ऊपर कि वो किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकता है। तो ये थे इसके फायदे। क्या फायदे थे? सबसे पहला फायदा तो आपके मन को नियंत्रित करता है, और मन जीते जग जीते। मन जीत लिया तो समझो आपने जग जीत लिया। अब ये होना कैसा चाहिए? चांदी का कड़ा आपने जब भी इस्तेमाल करना है बिना जोड़ का ढलाई वाला इस्तेमाल करना है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आपको 1 2 3 एग्जाम्पल नजर आएंगे। जो 1 नंबर एग्जाम्पल है या फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको सीधा सीधा कड़ा पूरा गोल नजर आ रहा है, वो ढलाई वाला कड़ा है। आप किसी भी ज्वेलरी वाले के पास जाइए, आप उसको अपने हाथ का साइज दीजिए, ढलाई वाला शुद्ध चांदी का आप कड़ा बनवा के धारण कर सकते हैं। ऐसा कड़ा जिसमें टांका नजर आए या आगे से खुला हो, टांका मतलब अटैच ना हो आपस में। आप एग्जांपल देख सकते हो, स्लाइड पे 2-3 तरह के कड़े मैंने दिखा रखे हैं। तो वो उस तरह का कड़ा आपको धारण नहीं करना जिसमें टांका विजिबल हो, क्योंकि टांका किसी अन्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। गोलाई बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है और बुध ग्रह को भी नियंत्रित करने के लिए कभी कभी चांदी का कड़ा डलवाया जाता है किसी किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर।
लेकिन जब आप बुध को कंट्रोल करने के लिए चांदी का कड़ा धारण करोगे, तब आपको एक बार दुर्गा माता की पूजा जरूर करनी है, या कन्या पूजन करने के बाद उस कड़े को अपनी माता के हाथों से धारण करवाओगे तो आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। चंद्रमा भी आपका पॉजिटिव होने लगेगा और बुध ग्रह भी आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। होना कैसा चाहिए? शुद्ध चांदी का, ढलाई वाला होना चाहिए। कौन पहन सकता है? आप स्लाइड पे देख सकते हो कि कुंडली के जब हम तीसरे भाव को टच करते हैं, जब हम हाथ में कुछ धारण करते हैं, कोई धागा धारण करते हैं, कोई मेटल धारण करते हैं, तो वो तीसरे घर के साथ साथ 9वें घर को और 11वें घर को प्रभावित करता है। अगर उसमें उसके मित्र ग्रह बैठे हो तो भी अच्छा प्रभाव दे सकता है, और अगर वो घर खाली हो तब भी वो अच्छा प्रभाव दे सकता है। तो जिन जिन लोगों का सूर्य मंगल बृहस्पति 9 में है, 11 में है, 3 में है, या आप चाहते हो कि इन मित्र ग्रहों का जो शुभ होते हैं अक्सर सबके लिए, उनका आप इकट्ठे रिजल्ट लेना चाहते हो खाना नंबर 3 के माध्यम से, तो आप चांदी का कड़ा आप धारण कर सकते हो। उससे आपका तीसरा घर तो ठीक होगा ही होगा, चंद्रमा भी ठीक होगा, और सूर्य मंगल बृहस्पति यदि खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 में विराजमान है तो उनको भी उससे मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, और वो ग्रह भी आपके पॉजिटिव असर देना शुरू कर देंगे। अब किनको नहीं डालना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि किसी के भी कहने से यदि हम कोई भी चीज धारण करते हैं तो जाने अनजाने में यदि हमारा समय जरा भी खराब चल रहा हुआ तो आपको संकट उसका आना शुरू हो जाएगा और आपके लिए दिक्कत शुरू हो जाएगी। कुंडली के तीसरे घर का जो संबंध है, जब हम कोई चीज धारण करते हैं, पहले तो वो तीसरे घर से संबंध देखना पड़ेगा। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या कुंडली के खाना नंबर 3 के अंदर कोई चंद्रमा का शत्रु ग्रह विराजमान तो नहीं है। केतु भी हो सकता है, जो परम शत्रु है, शनि हो सकता है। ये 2 ग्रह स्पेशली यदि खाना नंबर 3 में मौजूद है या खाना नंबर 12 में मौजूद है, एक ज्योतिष के एक ग्रंथ के अनुसार खाना नंबर 12 का प्रभाव भी खाना नंबर 3 के ऊपर पड़ता है। ये थोड़ा सा डीप बात है, कभी इस पे भी अलग से चर्चा करेंगे। अगर खाना नंबर हाउस नंबर 3 के अंदर या हाउस नंबर 12 के अंदर केतु विराजमान है या शनि विराजमान है, तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा देखा गया है, चांदी का कड़ा डालने के बाद डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, फोबिया, इस तरह की घटनाओं का सामना करना व्यक्ति को पड़ा। अब वो कोई कोइंसिडेंस था या चांदी का कड़ा ही उसका रिस्पॉन्सिबल था, एक केस नहीं, ऐसे 5-7 केस हमारे एक्सपीरियंस में देखने को आए। तो ऐसे केस के अंदर जब चांदी का कड़ा उतरवाया गया या कोई और मेटल उसके साथ ऐड की गई, तब रिलीफ मिला जाकर के। ये हमारे एक्सपीरियंस की बात है, कहीं ग्रंथों में नहीं मिलेगा आपको, कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा किसको धारण करना है किसको नहीं करना, बट ये एक्सपीरियंस की बात है। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि बहुत लोग जाने अनजाने में कई बार गलती भी कर बैठते हैं। तो आप जब भी चांदी का कड़ा धारण करें, आप पैसा खर्च कर रहे हो, थोड़ी सी फीस दे करके अच्छे एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेंट के पास जाकर के आपको एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए कि क्या आप चांदी का कड़ा धारण कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 2 मिनट का काम होता है, किसी के पास भी जाके चर्चा कर सकते हो। अगर आपको आपके पंडित जी ओके करें तब भी आप इसको धारण करें, अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान से आपको चलना चाहिए इस दृष्टिकोण से, क्योंकि किसी के भी कहने पे, चलते चलते किसी के कहने पे आपको धारण नहीं करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि सारी दवाइयां सबके लिए बेनिफिशियल होती है। 1% 1 से 5% चांस ऐसे हर दवाई के नुकसान होने के चांस होते हैं, उसी तरह हर उपाय का नुकसान भी आ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम तांबे के कड़े के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर उससे अगले वीडियो में हम सोने के कड़े के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी तरह से ज्ञान की यात्रा चलती रहेगी। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। इजाजत दीजिए, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।